पिछले लेक्चर में आपने देखा कि दो सर्किल बनाए गए थे। एक में एक सब्जेक्ट जो है वो काम करता है, जो कि ट्रेडिशनली आप लोग पढ़ते चले आ रहे हैं। यहाँ पर ये है तो ऑब्जेक्ट, लेकिन इसकी सब्जेक्टिव फॉर्म लिखी गई है। कल बताया गया था प्रेजेंट से रिलेटेड चीज़ों को कि यहाँ पर उसकी मदद की जाती है। यहाँ कोई भी सब्जेक्ट रख करके उसके ऊपर जब भी काम किया जाएगा तो इसमें बीच में हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत होगी, जिसका कि स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया हुआ है। हमने पहले भी आपको एक बात बताई थी, किसी भी सेंटेंस में जिसमें इज एम आर का प्रयोग होता है और वो प्रेजेंट को ही शो करेगा, और उसका पास बनाने के लिए बाकी टेंसेस में तो वर्ब्स में चेंज होता है, लेकिन जहाँ जहाँ भी इज एम आर आता है, चाहे वो एडजेक्टिव के साथ हो, चाहे किसी टेंस में हो, चाहे इस स्ट्रक्चर में हो, वहाँ पर इसका पास बनाने के लिए आपको करना क्या है, सिर्फ यहाँ पर इज एम आर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो रखा हुआ है, सब्जेक्ट के हिसाब से रखा हुआ है, उसको वाज या वेयर में, अगर ये सिंगुलर है तो यहाँ पर वाज आ जाएगा, अगर प्लूरल है तो यहाँ पर वर आ जाएगा। और फ्यूचर में लाने के लिए इसके जगह पर, इसकी जगह पर हम इसको अंडरलाइन भी कर रहे हैं रेड से, कि यहाँ पर फ्यूचर में विल भी हो जाएगा। ये प्रेजेंट में इज जो है वो फ्यूचर का विल भी होता है। एक छोटा सा एग्जांपल हम आपको बता दें। यहाँ पर आप देखिए, ये एडजेक्टिव का कॉम्बिनेशन है। जैसे आप देखें, आई एम रेडी, आई एम रेडी, ये कुछ भी है, ये आपको समझाने के लिए हम लिख रहे हैं कि एडजेक्टिव है। यहाँ पर इसका पास बनाने में आपको कुछ नहीं करना। मैं तैयार था, आई वॉज रेडी। मैं तैयार होऊंगा, आई विल बी रेडी। बाकी सारे सब्जेक्ट्स, जो बाकी जो वर्ड्स हैं वो अपनी जगह वैसे ही रहेंगे। इसका पूरा सेंस इसमें आ गया। ये एडजेक्टिव का कॉम्बिनेशन आप देख रहे हैं। अगर मान लीजिए ये लिखा हुआ है कि आई एम रनिंग, इसमें भी आपको अगर प्रेजेंट टेंस में ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस कहलाता है, इसमें अगर आपको एक वर्ड ये मालूम है एक सेंटेंस प्रेजेंट का, इसको पास बनाने में आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इसकी हेल्पिंग वर्ब जो है इसको चेंज कर दी, क्योंकि ये मेन वर्ब है। मेन वर्ब का मतलब ये है कि इसके बदलने से आपका पूरा सेंस बदल जाएगा। इसको फ्यूचर में ले जाना होगा तो बस सिर्फ आप इसको विल भी कर देंगे, बाकी चीज़ें ऐसे ही रहेंगी। ठीक, ये सारा एक्सप्लेनेशन इस बात पर है कि आप इस कॉन्सेप्ट को समझ जाएं। ये आप पढ़ते चले आ रहे हैं। हमारे पिछले लेक्चरों में कंटीन्यूअस टेंस के बारे में बात हो चुकी है, लेकिन सिर्फ आपको समझाने के लिए कि अगर ये सेंटेंस जो है, कोई भी सेंटेंस जिसमें इज एम आर वाज वेयर आता है, तो उस इज एम आर की जगह पास में लाने के लिए उसको वाज वेयर कर देंगे, फ्यूचर के लिए विल भी कर देंगे। आपके मन में एक बात और आ रही होगी कि साहब आई और वी के साथ तो शैल लगता है, लेकिन अब मॉडर्न इंग्लिश में आप सारे सब्जेक्ट के साथ, वेदर इट इज आई, वी, यू, दे, ही, शी, सब के साथ जो है आप विल लगा सकते हैं। बस यहाँ ध्यान रखेंगे आप कि इसका सब्स्टिट्यूट फ्यूचर में विल भी होगा। खाली विल करेंगे तो गलत हो जाएगा। यहाँ बार बार इस बात को हम कह रहे हैं कि रट जाए, इज एम आर का फ्यूचर विल भी होगा, क्योंकि हम लोगों की एक आदत है कि फ्यूचर की जहां बात हुई सिर्फ विल लगाते हैं, बी को छोड़ देते हैं। हाँ, विल लगेगा। अगर हम कह रहे हैं कि आई गो, तो उसका पास्ट होगा आई वेंट, उसका फ्यूचर होगा आई विल गो, लेकिन वहां वर्ब में चेंजेस आ रहे हैं। यहाँ जो बात बता रहे हैं वो थोड़ा सा अलग है। इसको आप समझने की कोशिश करिएगा तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे। हम फिर अपनी बात पर लौटते हैं। यहाँ पर बता रहा है ही इज हेल्प्ड, उसकी मदद की जाती है। उसकी मदद की गई थी, ही वॉज हेल्प्ड। उसकी मदद की जाएगी, ही विल बी हेल्प्ड। अब यहाँ पर अगर आप इस सेंस को बदलना चाहते हैं तो आप वर्ब को बदल दीजिए। उसे धोखा दिया जाता है, ही इज चीटेड। उसे धोखा दिया गया था, ही वॉज चीटेड। उसे धोखा दिया जाएगा, ही विल बी चीटेड। अब इन सारी चीजों को हटा करके आप किसी दूसरे वर्ड को भी ला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर कहा जाए चिट्ठियां भेजी जाती हैं, तो चिट्ठी जो सब्जेक्ट है इसके ऊपर काम हो रहा है, तो कह देंगे लेटर्स आर सेंट। चिट्ठियां भेजी गई थी, लेटर्स वर सेंट।
चिट्ठियां भेजी जाएंगी, लेटर्स विल बी सेंट। अब बात समझ में? इस तरह से आप कोई भी चीज, आपको बस ये ध्यान देना है कि अगर ये काम, जैसा कि हमने कल सर्किल में बनाया था, एक बार छोटा सा फिर बना दें कि यहाँ पर ये जो चीजें हैं इसके ऊपर काम हो रहा है। ये जो चीज ट्रेडिशनली आप जो पढ़ते चले आ रहे थे, यहाँ पर इसका इफेक्ट इस पर आ रहा है, बस ये ध्यान देखेंगे। जाहिर सी बात है प्रेजेंट में ये है, तो बाकी पास्ट और फ्यूचर में ये दूसरी तरह से, दूसरे सेंस को बताएगा। अब यहाँ पर हम इसको हटा करके फिर आपको समझाने के लिए नए एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, ताकि आपको थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट मिल जाए। ये जरूरी नहीं है कि खाली ये आई वी यू दे या कोई नाम हो, यहाँ पर आप दूसरे बेजान चीजों को ला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये बिल्डिंग, द बिल्डिंग इज डिमोलिश्ड, द बिल्डिंग इज डिमोलिश्ड। ठीक है, यह इमारत, ये पार्टिकुलर है, दा लगा हुआ है, यह इमारत गिराई जाती है, गिराई जाती है। अगर आपको कहना जाए यह बिल्डिंग रंगी जाती है, तो भाई कहा जाए द बिल्डिंग इज पेंटेड। ये बिल्डिंग सजाई जाती है, सजाने वाला वर्ब ले आइए, द बिल्डिंग इज डेकोरेटेड। कोई भी चीज के ऊपर करना हो काम तो आप कर सकते हैं। जैसा कि हमने फिर बताया गया कि यहाँ पर पास्ट में ये बात कहना होगा, ये बिल्डिंग सजाई गई थी, तो ये द बिल्डिंग वाज डेकोरेटेड। ये बिल्डिंग सजाई जाएगी, कुछ भी काम बिल्डिंग पे होगा तो आप देख रहे हैं इसका इफेक्ट जो है, चाहे सजाने का हो वो भी बिल्डिंग पे आएगा, चाहे गिराने का हो, चाहे पेंट करने का, इस बिल्डिंग पर आएगा। आमतौर पर ये कॉन्सेप्ट जो है आपको किताबों में नहीं मिलेगा जल्दी, और लेकिन प्रयोग में आप अक्सर देखते हैं। कहा जाए कि लोगों का शोषण किया जाता है, तो लोग शोषण नहीं कर रहे हैं, लोगों का शोषण किया जाता है। तुम्हें बताया जाता है तो तुम नहीं बता रहे हो, तुम बताओगे तो जो ट्रेडिशनली आप टेंसेस पढ़ते चले आ रहे हैं उसमें ट्रांसलेशन होगा। आप देखिए यहाँ पर ये चीज है, कोई काम आप करते हैं और कोई काम आपके ऊपर होता है। फॉर एग्जाम्पल, यू चीट, तो तुम धोखा देते हो। ये काम जो है इसका इफेक्ट किसी और पर आएगा धोखा देने का, लेकिन ये काम अगर इसके ऊपर होगा तो फिर ये वर्ड नहीं लिखा जाएगा, कहा जाए तुम्हें धोखा दिया जाता है, यू आर चीटेड। आई बात समझ में? इस तरह से यहां पर अगर मान लीजिए कोई मरीज है, अब यहां पर आप देखेंगे कि इंट्रोगेटिव वर्ड भी हमने बना के आपको दिखाए हैं। यह हमने नया वर्ड लिया है मिस्टेक्स, गलतियां। क्या प्रेजेंट में क्या गलतियां सुधारी जाती हैं, पास्ट में क्या गलतियां सुधारी गई थी, फ्यूचर में क्या गलतियां सुधारी जाएंगी। यहाँ पर कोई भी चीज जो इंट्रोगेटिव है उसमें आप सिर्फ जो ये हेल्पिंग वर्ब है इनको बाहर कर देंगे, उसका सेंस आ जाएगा। अब यहाँ पर एक बात हम अभी आगे एग्जाम्पल्स में आपको देंगे, सिर्फ आपको यहाँ समझाने के लिए हम बता दें कि यहाँ पर अगर कोई इंट्रोगेटिव वर्ड आप लाना चाहते हैं तो जैसा कि पहले हम आपको स्ट्रक्चर बता चुके हैं, एक बार फिर बता दें कि ये इंट्रोगेटिव जो स्ट्रक्चर है उसका सीक्वेंस ये होता है, इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस एक्सिलरी वर्ब, जिसको हम लोग हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, जो कि यहाँ पर आप देख रहे हैं इज़ेमाल, ये ए बी है, प्लस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की शक्ल होगी, है इस स्ट्रक्चर में ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, प्लस
यहाँ पर सबसे इजी चीज़ ये है कि इसमें हर स्ट्रक्चर में मेन वर्ब कहिए या इसको वर्ब कहिए, एक ही बात है। ये इसमें थर्ड फॉर्म आती है, इसलिए ये स्ट्रक्चर अपने आप में बहुत इजी है, इसको समझना। इसको आप समझ सकते हैं इंट्रोगेटिव वर्ड में। यहाँ एग्जाम्पल भी हम लेते हैं इसी स्ट्रक्चर को कि उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, दोनों आप कंपैरेटिव कर सकते हैं। उसे क्यों दावत दिया गया था या उसे क्यों दावत दी जाती, उसे क्यों आमंत्रित किया जाता है, ये लिख दिया जाए तो क्यों जो है ये इंट्रोगेटिव वर्ड है। Why is he invited? क्या आया? उसे क्यों आमंत्रित किया जाता है, उसे क्यों आमंत्रित किया जाता है, उसे क्यों आमंत्रित किया जाता है। आ गई बात समझ में? अब इसमें अगर दूसरा कोई इंट्रोगेटिव वर्ड आप लाना चाहे वो भी ला सकते हैं। उसे कब आमंत्रित किया जाता है, ठीक है ना, उसे कैसे आमंत्रित किया, यहाँ कोई भी इंट्रोगेटिव वर्ड आएगा ये किसी भी स्ट्रक्चर में, चाहे जो आपका पहले वाला स्ट्रक्चर था पुराना ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर जो है, उसमें सीक्वेंस यही रहेगा। सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द क्या, क्यों, कैसे, कितना, कब, कहाँ, कितनी दूर, कितनी देर, कोई भी वर्ड होगा वो सबसे पहले आएगा। उसके बाद उस काल की हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद मेन वर्ब आएगा। इस स्ट्रक्चर में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अगर मान लिया आप प्रेजेंट डेफिनिट टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस कर रहे होते तो उसका स्ट्रक्चर यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के तौर पर डू या डज आ जाता। बात आपको समझ में आ रही है? नहीं समझ में आएगी तो आप पीछे जा करके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को देखेंगे तो आपको वहां समझ में आ जाएगा पूरी तरह से। यहाँ पर अब आप अपने तौर पर इसको बना करके देखेंगे। यहाँ एक बात और हम बताना चाहेंगे कि आम तौर पर आप अगर अभी हमने वो बात नहीं की थी कल कि आपको उससे कंफ्यूजन पैदा होगा, लेकिन एक बात आपको और बता दें कि सारे वर्ब को इस स्ट्रक्चर में नहीं यूज किया जा सकता। बात गौर से सुनिएगा, सारे वर्ब को इस स्ट्रक्चर में नहीं यूज किया जा सकता। जैसे कि ये वर्ब है गो, हम आपको शो भी किए दे रहे हैं, स्लीप, लाफ, ये वर्ब की डिटेल में आप पढ़ेंगे, अभी फिलहाल उसको इतना जानने की जरूरत नहीं। आप ये समझ लिए कि इनके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं लग सकता, और जिन चीज़ों के बाद ऑब्जेक्ट नहीं लग सकता वो वर्ब इस स्ट्रक्चर में नहीं इस्तेमाल होंगे। ही इज गॉन का मतलब कभी ना ये समझिएगा कि वह जाया जाता है, हिंदी में भी कोई उसका सेंस नहीं लगेगा। हमने जो भी वर्ब यूज किए जानबूझ करके, आप देखिए इसे एडमायर है, इसमें आप एडमायर में अगर यहाँ पर आप कोई ऑब्जेक्ट लाना चाहें तो ये फिट हो सकता है, आई एडमायर हिम, ठीक है ना, इसका बन सकता है, इन्फॉर्म का बन सकता है। लेकिन जो वर्ब दूसरे शब्दों में टेक्निकल सेंस में कहा जा सकता है कि इंट्रांजिटिव वर्ब का, ये सारे वर्ब जो हैं वो वी आई है, इंट्रांजिटिव है, इनका नहीं बनेगा। ये सारे वर्ब जो हैं ये ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब से ही ये बनेगा, ठीक है। और उसकी डिटेल आपको धीरे धीरे करके समझ में आएगी। हमने ये बता दिया कि आप ये ना हो कि लाभ बनाने बैठे, आप शब्दकोश में डिक्शनरी में देख के इस बात को समझ सकते हैं। अब जाहिर सी बात है कि अपने इसकी लिमिट्स है ऑनलाइन क्लासेस की, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको मेहनत से खुद डिस्कवर करनी होगी। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती तो उसको आप कमेंट्स में लिख करके भेज सकते हैं, उसको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, ठीक है। अब आप उसको प्रैक्टिस करना है। अब 2 पार्ट हो गए, देखिए आपको देखने में एक जैसा लग रहा हो, ये सब ये बी के ही फॉर्म्स है। अभी आगे और आपको और बताया जाएगा कि ये बी है, ये पार्ट दूसरा पार्ट है जिसमें हमने आज कवर किया है वाज और वेयर विल बी।
ये अभी प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल की बात आपने दूसरे वाले स्ट्रक्चर में इसको सीख लिया है, राइट साइड वाला जो स्ट्रक्चर कल बताया गया था। अब कंटिन्यूअस में, फिर परफेक्ट में, फिर सारे जो जितने भी टेंसेज हैं सब में इसी का कुछ अलग एडिशन होकर के बी का सारे सेंटेंस तैयार हो जाएंगे, सारे भाव आप व्यक्त कर सकते हैं। वरना अगर आप सारे टेंस पढ़े हो जो ट्रेडिशनली आप पढ़ते हैं, लेकिन आपसे कहा जाए कि तुम्हें पढ़ाया जा रहा है या छात्रों को पढ़ाया जा रहा है, तो यू कैन नॉट ट्रांसलेट इट अनलेस यू नो दिस पार्टिकुलर स्ट्रक्चर, दिस पार्टिकुलर रूल, क्योंकि आप बिना उसके बी के फॉर्म को चेंज करके कर नहीं सकते। जैसा कि हमने बताया कि छात्रों को पढ़ाया जाता है तो स्टूडेंट्स आर टॉट, इसी तरह से इस छात्रों को पढ़ाया गया था, स्टूडेंट्स वर टॉट, छात्रों को पढ़ाया जाएगा, स्टूडेंट्स विल बी टॉट। ठीक है, नेक्स्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर।